ओके स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस की इंट्रोडक्शन वाली जो बात थी वो हम कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में। जी हाँ, पिछले वाले लेक्चर में हम रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दे चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं क्या? अब हम करने जाएंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात, और उससे पहले एक न्यूमेरिकल जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत की जाए। शुरुआत काफी शानदार है। सवाल दिख रहा है कि नहीं? लिख लीजिए उसे। दिख रहा है, जाहिर सी बात है, लिखा है तो दिखेगा, है ना। चलिए सवाल करते हैं। तैयार? ओके। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। एक वायर है अपने पास, ठीक है, जिसका लेंथ कितना? जिसका लेंथ है एल। ओके। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? आर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना दिया है? आर। तो इस आर को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ऐसा मैंने बताया था क्या? बताया था। एंड व्हेन वी रिमूव दिस साइन वी विल गेट ए कांस्टेंट। तो वो क्या आता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए आता है। तो ये इक्वेशन 1 नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसने कहा कि उसी कंडक्टर को वापस उठाओ। उसी कंडक्टर को वापस उठाओ। उठा लिया। अब इसका जो लेंथ है वो डबल कर दीजिए। तो मान लो जो नया लेंथ है वो एल डैश है, एंड इट इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस लेंथ। ओके। और इसने कहा कि जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या कर दो आप? आधा कर दो, हाफ। ठीक है। देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस आर डैश। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। क्या कि कंडक्टर चेंज नहीं हुआ तो इसका रेजिस्टिविटी पहले रो था, तो अभी भी क्या रहेगा? रो रहेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, जो कि चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कंडक्टर चेंज नहीं हुआ। सो नाउ आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज हो गया। ओके। एल डैश कितना है विद्यार्थी? एल डैश है आपका 2l अपॉन ए डैश कितना? a बाई 2। नाउ 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना बचेगा? इट कम्स आउट टू बी आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन ए। अच्छा, ये कुछ देखा देखा सा लगता है, ये वाला। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो रो एल अपॉन ए इज व्हाट? आर। पहले वाला रेजिस्टेंस है, तो व्हाट विल गेट कि नया रेजिस्टेंस जो है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो गया। कितना शानदार है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई बार देखने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। ठीक है, चलिए अगला हम रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे। मिटा देता हूं इसे, हाँ। अगली हम बात करते हैं स्टूडेंट की रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, यानी कि वी विल टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई नो कि आपको पता है कि ये क्या क्या होते हैं। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं स्टूडेंट, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई, नेटफ्लिक्स वाला सीरीज नहीं है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान शब्दों में हम सीखेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो या नहीं हो। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं, इतना लिख लीजिए केवल, ठीक है ना। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और ये लिख लीजिए साथ में सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या क्या मतलब इसका? अगर मैं कहना चाहता हूं कि एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर कुछ भी है, कोई भी मटेरियल है, तो हर किसी एक मटेरियल का अपना क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है तो मान लो मैंने इसका कहा रेजिस्टेंस 5 ओम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कहा। ठीक है, अगर 5 ओम है दैट मीन्स मैं
इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। क्या लिखूंगा? ऐसा छोटा मोटा ब्रिज कर दो। ब्रिज मतलब ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर, रुकावट जो कर दे। क्या लिख देंगे? R इक्वल टू 5 ओम। यानी कि इन शॉर्ट किसी भी रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो आपको ऐसा सिंबल बनाना है। ये सिंबल क्या दिखाता है कि जैसे भी कोई यहां से यहां जाना चाहेगा तो क्या होगा? अब उसे क्या मिल रहा है? जो रास्ता है वो फ्लैट नहीं है। फ्लैट नहीं मीन्स क्या? मुझे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो वही तो इसका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है। हिंड्रेंस और डिफिकल्टीज प्रोवाइडेड बाय एन मटेरियल इज व्हाट? रेजिस्टेंस, है ना? तो ये क्या है? डिफिकल्टीज है जो प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसका सिंबल है ऐसा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात हुई। अब हेडिंग लगाइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। धीरे धीरे समझते जाइए, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, है ना? अब 10th क्लास में जो आपने पढ़ा है नो डाउट बहुत बढ़िया पढ़ा है, लेकिन क्या है कि फील करना किसी टॉपिक को, दैट्स द डिफरेंट थिंग, है ना? तो देखते हैं क्या है इसका फील। लेट्स सपोज कि वी हैव टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड एज शोन बिलो। ठीक है, दो रेजिस्टेंस है जो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, चलो, मैंने इनके साथ एक बैटरी को कनेक्ट किया। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। इसका वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज कितना है? V वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना है? V है। चलिए, इतना बढ़िया समझ में आया। अब बैटरी है तो कुछ करंट मिलेगा। लेट से करंट कितना मिला? I। प्लस वाले से करंट ऐसे निकालते हुए वापस ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए वापस आ जाएगा। सर्किट कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि करंट I पूरे सर्किट में फ्लो होगा। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इस रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू कितना? सिंपल I, क्योंकि पूरे सर्किट में है तो इसमें भी I होगा। इसमें इसमें भी करंट I होगा। यानी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। ये सबसे बढ़िया तरीका है पहचानने का कि कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, मतलब क्या? उन दोनों में करंट का वैल्यू क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, दोनों में क्या रहने वाला? सेम। करंट का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम क्या करते हैं कि इसका मैं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, चलिए, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक आदमी है P1, पर्सन P1, हियर इज ए पर्सन P2। ठीक है, और यहां एक पर्सन P है। उसने अपने पास 100 रुपीज रखे। ठीक है, 100 रुपीज रखे। ये इन दोनों को बांट देना चाहता है। ठीक है, बांट देना चाहता है। क्या होगा कि मान लो इसको 30 दिया, इसको कितना दिया? 70। तो 100 कितने लोगों में बढ़ गया? 30 प्लस 70। यहां पर वैसा ही है। इसका वोल्टेज कितना था? V है। कितने लोगों में बढ़ गया? 2 लोगों में बढ़ गया। ठीक है, कैसे बढ़ा देखते हैं। चलिए, एग्जाम्पल समझाया मैंने। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज मान लेते हैं क्या है? V1 है। यहां पर वोल्टेज मान लेते हैं V2 है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल टू IR होता है। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR1, क्योंकि V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू R2 आ जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, और फ्रॉम सर्किट पता चल रहा है ये वोल्टेज किन लोगों से मिला है? इससे ये जो वोल्टेज है
बैटरी से मिला, यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज था वो दो लोगों में बढ़ चुका। सही है, यानी कि मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने दो लोगों में बांट दिए, ऐसे एक को 4 रुपए दिए, एक को 6 रुपए। तो ये अपना क्या है, V है, ये क्या है, V1 है, और ये V2 है। सही है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ I इंटू आर। V1 का वैल्यू क्या है, I इंटू R1। V2 का वैल्यू क्या है, I R2। I कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, इसे लिखूंगा R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R2 हो गया, बस इतना काफी है। ठीक है, यानी कि जब भी दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो नेट रेजिस्टेंस ये होगा R1 प्लस R2। चलिए, जैसे एक बल्ब है यहां पर, ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्टेड है, यहां पर बैटरी वगैरह कुछ रहा होगा। इसने कहा कि जो बल्ब B1 है, ये बल्ब जो B2 है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना, 5 ओम। बताओ इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट होगा। उससे पहले हम चेक करना है कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज या पैरेलल। तो देखो यहां से करंट जाएगी तो दोनों में करंट क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। सही है, कितना जाएगा, 10 प्लस 5 15 ओम। बढ़िया है कि नहीं? कितना आसान था, बढ़िया है सर। आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो यहां से एक चीज जो हमने समझी वो ये चीज हमने समझ ली कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहेगा दोनों रेजिस्टेंस में। दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंस है, दो या दो से ज्यादा कितने भी रेजिस्टेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे चलिए थोड़ा और एनर्जेटिक होकर पढ़ते हैं कि ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, एंड ऐसा कुछ कनेक्टिविटी। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहां से करंट मैंने पास आउट करवाया, ये यहां गया। ठीक है, करंट सेम रहेगा क्या तीनों में, जी हाँ, करंट तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ या ना, यानी कि 10,000 रेजिस्टेंस लगा दे तब भी 10,000 रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए एक एग्जांपल दें और देते हैं। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तीनों किसमें, सीरीज में, क्या आ जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है, तो अभी तो मैंने बहुत आसान से सवाल लिए, डोंट वरी, हम लेंगे और भी अच्छे से। अभी कल एक बार ये हम कर दे रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। दो चीजें याद रखनी है, पहला एक फॉर्मूला R इक्विवेलेंट, और सेम क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। बस यही चीज काम आएगी, यही चीज काम में आएगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये जो तरीका है क्या फॉलो करते हैं कि इसका जो टेल है इसके आगे वाले मुंह से कनेक्टेड है, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको दिक्कत आएगी इससे पहचान करने में। दैट्स व्हाई वी यूज करंट। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, देखो एक रेजिस्टेंस यहां है R1, एक रेजिस्टेंस यहां है R2। ठीक, दो ही लोगों की बात करते हैं, और यहां एक मैंने बैटरी कनेक्ट किया V वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए यहां से करंट I निकला। ठीक, करंट I निकला, अभी करंट I यहां आया होगा, यहां आया होगा। अब देखो, अब इसके बाद कहानी बदलती है, करंट का कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा। मतलब इसमें अगर करंट मैं I1 कहता हूं, या फिर इसमें कह दो करंट I डैश कहा। ठीक है, तो इसमें कितना है, I माइनस I डैश। सही है ना, सही है। देखो ये ऐसा, इधर से मैं कह रहा हूं 10 एम्पियर आया,
और मैंने कहा इधर से 8 एम्पियर चला गया। ये R1 है, ये R2 है। तो बताओ उधर कितना गया? 10 आया था ना टोटल, 8 तो इधर चला गया, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। वही मैंने लिखा है, I माइनस I डैश। ठीक है, तो देखो क्या दोनों रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू सेम था? नहीं, करंट का वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि वो क्या नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम नहीं रहती है करंट, तो सेम रहता क्या है? सेम रहता है वोल्टेज। देखो ये कहेगा कि मेरे पास वोल्टेज कितना है, ये कहेगा मेरे पास वोल्टेज V है, सेम हाइट पर है। मतलब अभी हम केवल ऐसे लॉजिक से समझ रहे हैं। ठीक है, इसके सामने क्या है? V वोल्ट का बैटरी, इसके सामने क्या है? V वोल्ट का बैटरी, तो वो कहेगा हाँ मेरे ऊपर वोल्टेज कितना V। इसके सामने कौन? ये। इसके सामने कौन? ये। तीनों एक दूसरे के सामने है, इसलिए तीनों पर वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये समझने का तरीका है। तो वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगर मैं इसे I1 कहता हूं तो और आसानी हो जाएगी आपके लिए चीजों को अंडरस्टूड करने में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि यही तो दो लोगों में डिवाइड हो गई थी। I इक्वल टू क्या होता है? V बाई आर, ओम्स लॉ से। I1 क्या हो जाएगा? इसके ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप कितना है? V है। इसके ऊपर भी वोल्टेज कितना है? V है। तो I1 इक्वल टू V बाई R1, इसके ऊपर V अपॉन R2। ठीक है, V कॉमन ले लो, खेल खत्म कर देते हैं इसका। ठीक है, V से V कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो गया R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब 2 रेजिस्टेंस हो, 3 रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो, क्या करना है आपको पता है, क्या करेंगे? इफ 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, देन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 एंड सो ऑन। मतलब 4 5 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है क्या? करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है क्या? वोल्टेज। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आप न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हैंडल कर पाएंगे। सेम करंट का समझ में आता है, वोल्टेज कैसे? देखो कि ठीक इसके बराबर में कितना वोल्टेज है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है। ठीक है, क्या बीच में कोई एलिमेंट था क्या? नहीं था ना, अगर बीच में होता तो पैरेलल में नहीं होता स्टूडेंट, है ना। चलिए, अब जो दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, एलसीएम लिया R1 R2, R2 प्लस R1, कोई दिक्कत नहीं। ये है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर दो, वेरी सिंपल, है ना। यानी कि दो रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे जैसे मैं कहता हूं ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये बैटरी कनेक्टेड था। ठीक है, बताओ पैरेलल है या नहीं? जी हाँ पैरेलल है, जितना वोल्टेज यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। चलिए, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसे R1 कहते हैं, इसे R2 कह देते हैं। क्या जाएगा? R1 2 R1 इंटू R2, 2 प्लस 5। देखो कितना आसान हो गया है कि नहीं? वरना वरना उस तरीके से करो, फिर एलसीएम लो, बात वहीं पर है। चलिए इतना कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बढ़ा जाए, चलिए एक सवाल करते हैं। जैसे एक नेटवर्क दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट
resistance for given network. Find the equivalent resistance for given network. गिवन नेटवर्क मतलब जाल दिया है ना, जाल रेजिस्टेंस का। ओके तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, हर एक का वैल्यू 2 ओम है, 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 और ये कहा पॉइंट ए है, ये टर्मिनल बी है। तो फाइंड दी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। ठीक है, अक्रॉस ए बी फॉर गिवन नेटवर्क। क्या है इस सवाल का मतलब, मैं समझाता हूं पहले, आप डायग्राम बना लीजिए बढ़िया सा, है ना, समझ में आएगी बात आपको। तेज तूफान की बारिश दोनों साथ हैं, तूफान और बारिश। चलिए देखिए, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये है वो टर्मिनल, ये पूरी लाइन है, यही तो एबी वाली लाइन है। इसको बिल्कुल छेड़ना भी नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी सर्किट सोल्व कीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब देखो, मुझे नहीं पता चल रहा कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, तो बहुत ही आसान सा एक ट्रिक समझेंगे सीरीज और पैरेलल के लिए। सीरीज में मैंने कहा था करंट सेम है, करंट सेम, और करंट सेम नहीं है दैट मीन्स पैरेलल। चलो कहीं से भी अपने मन से एक करंट मान लो, मैंने यहां मान लिया एक, इन दोनों का मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये सीरीज है या पैरेलल। ठीक है, यहां से एक करंट माना आई, क्या इसमें करंट आई ही रहेगा? हाँ, यही करंट घूम करके आगे यहां जाएगा, इसमें भी आई रहेगा, मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ठीक है, जिसको करंट से समझ में आए बढ़िया, जिसको नहीं आया वो देखो, ये रेजिस्टेंस, इसका जो मुंह है वो सामने वाले यानी दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पीछे वाले यानी कि टेल से क्या है? कनेक्टेड है, तो क्या हो गया? ये सीरीज में हो गया। सीरीज में हो तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो गया? इट्स 4 ओम। ठीक है, यानी कि इस दोनों को हटा करके आप क्या लगा सकते हैं? 4 ओम। तो यहां तक बनाइए, फिर मैं क्या करता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना, आपको सर्किट कई बार बनाना है, ऐसा नहीं कि मेरे कारण आप एक ही बार बनाए, कि मैं एक बार बना रहा हूं तो आप भी एक ही बार, नहीं, आपको हर बार मॉडिफाइड करना है। ये ऐसा हो गया स्टूडेंट, अब इसे ऐसा बना सकते हैं, नहीं, अरे ऐसा था ना, देखो ये ऐसा था, दोनों को जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस आया 4 ओम का। ठीक है, अब ये तो वायर है ना, वायर को तो क्या इन दोनों के बीच में कनेक्ट करना, कैसे भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो ये दोनों अपने मन से करंट स्टार्ट करवा दो, कि यहां से कहीं से भी आई करवाया, इसमें भी आई रहेगा, इसमें भी आई रहेगा। अगेन दोनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में है तो क्या करें, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 हो गया ना, 4 हो गया, तो इसको भी ये 4 हम कनेक्ट करवा दिए। चलिए अब देखो, अब हम बात करेंगे तीनों के अक्रॉस। क्या सेम लग रहा है? वोल्टेज सेम लग रहा है कि नहीं? चलिए कैसे देखते हैं। मान लो कि मैंने करंट यहां से फ्लो करवाया, ठीक है ना, यहां से करवाया आई, तो जाहिर सी बात है एक करंट इसमें इसमें तीनों में डिवाइड हो जाएगी, तीनों में डिवाइड हो जाएगी, तीनों में सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 4 है, 2 है, 4 है ना, तो डिवाइड होगी तो भी अलग अलग वैल्यू है, यानी कि करंट विल चेंज, करंट सेम नहीं है सब में, तो क्या है? ये पैरेलल है, तो इसे कह दो R1, इसे कह दो R2, ये R3, तो 1 अपॉन R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ठीक, R1 कितना है? R1 4 है, R2 कितना है स्टूडेंट? R2 अपना 2 है, एंड R3 फाइनली इट्स 4। ओके, एलसीएम ले लें, कितना? 4 ले लेते हैं, 1 plus 2 plus 1, it comes out to be 4/4 and it's 1, तो बाय चांस R इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा? 1। इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा ना वापस, 1 अपॉन 1, है ना। चलिए लिख लीजिए इसे, बढ़िया सवाल था, है ना। एक और दें, चलिए एक और दे देते हैं।
सवाल यही रहेगा ना, फाइंड द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। चलिए ये कुछ ऐसा है, ये ए और ये बी, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। फाइंड द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए बी को नहीं छेड़ना है, बाकी को आप छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, तीनों से। तीनों सीरीज में है क्या? तीनों वैसे सीरीज में दिख रहा है, एक का जो मुंह है पीछे आगे वाले के टेल से कनेक्टेड है, तो वैसे भी करंट आई फ्लो कराओ, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, ठीक है, इसमें भी आई। अच्छा अच्छा अच्छा, एक डाउट होना चाहिए, ये तो सीरीज में बात समझ आती है, क्या ये सब दोनों सीरीज में है क्या? नहीं, यहाँ से करंट आई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा दो रास्तों में, यानी कि दोनों सीरीज में नहीं थे, इसलिए हमने कल इसकी बात की, ठीक है। चलिए सीरीज में है तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 3R, ठीक है। इतना लिखो, फिर मैं सर्किट चेंज कर रहा हूं, है ना। ये 3R। अब देखो करंट इधर से आया, कुछ इधर हुआ, कुछ इधर डिवाइड हुआ, तो क्या हो गया, पैरेलल। पैरेलल हुआ तो क्या हो जाएगा, करंट सेम नहीं है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल है ना। चलिए तो दो लोग हैं, इसे R1 कह देते हैं, किसी को भी R1 R2 कह दो, कोई परवाह नहीं, ठीक है, किसी को भी कहा जा सकता है। तो दो रेजिस्टेंस हो तो मैंने बताया था मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या था, मॉडिफाइड फॉर्मूला वाज R1 into R2 upon R1 plus R2, करेक्ट, बहुत बढ़िया। R1 कितना 3R इंटू R कितना, R2 कितना R है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा, ये 3R स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4R, खत्म, 3R अपॉन 4 ओम। देखिए कितना बढ़िया था, है कि नहीं। चलिए लिख लीजिए, एक और दें क्या, चलिए एक और कर लेते हैं। सवाल अब भी वही है ना। चलिए मैंने कहा ये ए है, ए फॉर एप्पल, और ये बी फॉर बड़ा एप्पल, है कि नहीं। चलिए तो ये है R ओम, चलिए 1 ले लेते हैं इस बार, है ना। एक रेजिस्टेंस यहाँ भी कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी कनेक्टेड है, अगेन इट्स 1 ओम एंड 1 ओम, ठीक। कहा है फाइंड द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो ए बी ये है, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, तो इन दो पे चर्चा करो, क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। करंट यहां से भिजवा के देख लो, करंट यहां से आई, यहां भी आई, तो दोनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। क्या करें, इन दोनों को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। यही तरीका है सॉल्व करने का ना, आप जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा आइडिया कि हाँ ऐसे हैंडल किए जाते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत ही आसान होते हैं स्टूडेंट, और एक सवाल फिक्स ही होता है जेईई मेंस में लेकर के, ठीक है ना। तो दोनों किसमें है, पैरेलल में है, जितना ये उतना ही है कि। वैसे भी करंट प्रोवाइड करके देख लो, यहां से आई, दो रास्ते मिल गए, दो अलग अलग करंट, करंट सेम नहीं है तो पैरेलल हो गया। चलिए, और दो रेजिस्टेंस के लिए इसे R1 कह देते हैं, इसे R2 कह देते हैं। दो रेजिस्टेंस के लिए तो हम कहानी जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि उसके लिए मॉडिफाइड फॉर्मूला था, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द 1 अपॉन R, है ना, हम ये अप्लाई करेंगे। दो इंटू 1, 2 प्लस 1, 2/3 ओम, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, एक और दें आपको, होमवर्क के लिए देते हैं, चलिए होमवर्क के लिए दे देते हैं। आप उसे होमवर्क में कीजिएगा और आंसर आया तो बताइएगा, नहीं आएगा तो हम लाइव क्लास में लेंगे उसे, एंड वी विल डू इट, ओके। ये ए बी है जिसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा कि यहां से बस डायग्राम देख के घबराना मत, मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है, लेकिन इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता।
जब आप सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही है ना। सबका वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ओम, सबका वैल्यू 1 ओम। चलिए ये वैल्यू, ये यहाँ पे 1 ओम, 1 ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम ही है, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एबी। इसे आराम से बढ़िया से ठंडे दिमाग से कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। गलत हो या सही कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी ये है कि आप ट्राई करते हैं या नहीं, है ना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। ओके, टाटा।